हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS एकेडमी पर। और अपन शुरुआत कर रहे थे BSTC की रीजनिंग की बात अपन करेंगे। पहले रीजनिंग की बात करेंगे, उसके बाद शिक्षण अभिरुचि की बात करेंगे। सभी क्लासें आपकी BSTC की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ पर होगी। तो चलते हैं, आज का अपना टॉपिक है वर्णमाला परीक्षा। तो वर्णमाला की बात अपन करते हैं तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं। कुल 26 वर्ण होते हैं। टोटल वर्ण कितने होंगे? 26 वर्ण होते हैं। और इन 26 वर्णों को भी अपन दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। इस अंग्रेजी वर्णमाला को जो अपने पास 26 वर्ण हैं, इन 26 वर्णों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर अपने पास 5 होते हैं, व्यंजन अपने पास 21 होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो अपने पास होते हैं स्वर। और इसके अलावा जो शेष बचे, शेष सभी क्या होते हैं? तो वो होते हैं व्यंजन। मतलब ABCD के अलावा A, E, I, O, U के अलावा जो भी बचा है ABCD के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जब अपन अल्फाबेट की अपन बात करते हैं तो इसमें 2 अर्धांश होते हैं। कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश यहाँ पर होते हैं। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है, जिसमें प्रथम होता है, इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अर्धांशों में बांटा जाता है। 2 अर्धांशों में। प्रथम अर्धांश और दूसरा होता है द्वितीय अर्धांश। इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक अर्धांश होता है, तो मैं आपको यहाँ पर ABCD लिख के बता रहा हूँ। L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो आप कहेंगे कि यहाँ से और M तक जो होते हैं, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। और N से लेकर जो आपके पास Z तक होगा, इसको कहेंगे द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश। ठीक है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि A से लेकर M तक का जो अर्धांश होता है उसको प्रथम अर्धांश कहते हैं, और N से लेकर जो Z तक का अर्धांश होता है उसे द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ठीक है। तो अर्धांश की बात आपकी क्लियर होती है। इस अर्धांश में टोटल 13 वर्ण होते हैं। इसमें भी टोटल कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। मतलब दोनों के अंदर जो वर्ण होते हैं, वर्णों की जो संख्या होती है, 13 वर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं, जिसमें से 5 तो स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर को याद रखना है A, E, I, O, U।
कि 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, तो वो याद रखना है ए ई आई ओ यू। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 अर्धांशों में बांटा जाता है। इसमें पहला अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक और दूसरा अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक। ठीक है, तो क्लियर। अब यहाँ से अपन बात चलते हैं कि यहाँ पर जब अपन बात करें कि तो कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है, वो भी बात आपको याद रखनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है। चलते हैं उसकी बात अपन करते हैं कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आएगा। तो देखते हैं आगे वर्णों का क्रमांक कैसे अपन को याद रखना है, क्योंकि अल्फाबेट अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ABCD के सभी क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, उसमें देखेंगे कि ए का मतलब होता है A1 क्वालिटी। अपन कभी मार्केट जाते हैं तो दोस्तों से बोलते हैं कि यार चीज़ तो बढ़िया होनी चाहिए, चाहे पैसे कितने भी लग जाए, चाहे पैसे कम लेके जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ किसे ढूंढोगे आप, A1 क्वालिटी। तो ए का मतलब होता है A1 क्वालिटी, मतलब ए कितने पर आएगा, 1 पर। बी का मतलब बहुत, दोनों 2 जने साथ जाएंगे, अकेला कभी भी कुछ चीज़ें लेने नहीं जाता है। उसके बाद वहाँ क्या लगाते हैं दुकान में, कैमरे, क्योंकि जो बंदा आया है कहीं चोरी करके ना ले जाए, इसलिए दुकान वाले क्या लगाता है, 3cc कैमरे, मतलब सी कितने पे आता है, 3 पे। और ये कैमरे कहाँ लगाएगा, दीवारों पर। दीवारें कितनी होती है, 4 दीवारें। कितनी होती है, 4 दीवारें, कोई बात नहीं है। या फिर एक BCD, आप 1 2 3 4 याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको एडजस्ट लगे। उसके बाद याद रखना है ई ज्योति, याद रखना है ई ज्योति, मतलब किसका पाड़ा बोलेगा, 5 का। ए ज्योति किसका पाड़ा, ए ज्योति, इधर आप मैं क्या लेके आया हूँ देख ले, तो बोलेगी 5 10 15 20 25, किसका पाड़ा बोलेगी, 5 का। उसके बाद क्या खिलानी है उसको, फ्लेरेक्स, FLRX, फ्लेरेक्स का मतलब किसका पाड़ा बोल देगी वो, 6 का पाड़ा। उसके बाद F से क्या होगा, पिक्स, पिक्स से क्या होगा, 6, 6 का मतलब क्या होता है, 6। ठीक है, तो जैसे 6 लगेगा अपन वो क्या खाएंगे, अंगूर खाएंगे, और अंगूर का क्या करेंगे, 7। G कितने पाएगा, 7 के। ग्रेप्स का क्या करना है आपको, 7। उसके बाद घर वाले क्या लगाते हैं, फ्रिज के लोग लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठाठ। H कितने पाएगा, 8 पे। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, आई नो, आई कितने पाएगा, 9 पे। उसके बाद J के, जम्मू कश्मीर कितनी गोले चल रही है, 10 11, तो J 10 पे आ जाएगा, K कितने पे आ जाएगा, 11 पे। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर कितनी गोले चलती है, 10 11, तो J एंड K। उसके बाद किसकी साइड, किसने हेल्प की अपनी, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर कितना है, 12 14, तो L 12 पे आएगा और N कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। उसके बाद उसको बोलेंगे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सहायता की है। तो बोलेगा अरे यार ऐसा कुछ नहीं, जो मेरा है वही तेरा है, मतलब मेरा तेरा साथ है, साथ निभाना साथ या, तो M कितने पाएगा, 13 पे। उसके बाद उदयपुर में कौन सी झील है भाई, पिछोला। कौन सी झील है, पिछोला, तो पी कितने पा रहा है, 16 पे। झील कौन सी है, पिछोला। कौन सी झील है, पिछोला, मतलब पी कितने पाएगा, 16 पे। वहाँ पर आपको कौन दिखती है, क्यून क्या करती है, नखरे, और नखरे कितने होते हैं, 17। कितने होते हैं, 17। उसके बाद राजस्थान स्टेट गाड़ी नंबर कितना होगा, 18 19, तो R 18 पे आएगा, S कितने पाएगा, 19 पे। तो R 18 पे, S कितने पे हो गया, 19 पे। T20 क्या खाया अपने, बिस्किट खाए, तो T कितने पाएगा, 20 पे। T20 मैच भी होते हैं ना, देखने का बड़ा मजा आता है। उसके बाद 21 वर्ष का क्या होता है, युवा, और 22 वर्ष का क्या हो जाता है आपका, विवाह। तो 21 पे क्या आएगा, यू, 22 पे क्या आएगा, बी, और डब्ल्यू। उसके बाद शादी होने के बाद क्या होती है, जिंदगी झंड हो जाती है क्या, हाँ, मतलब दिन में तारे नजर आते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये 3 जैसा दिख रहा है, लेकिन 3 पे कौन आता है, 3cc। उसके बाद मेरा 13, उसके बाद क्या आएगा, 23। उसके बाद कहेंगे कि जिंदगी खत्म हो गई, XYZ, दी एंड, XYZ 24 25 26। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका ये नहीं है, आपको एकदम सीक्वेंस से याद रखनी है, कोई सा भी आपके पास आ जाए बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो याद रखना है कि ABCD 1 2 3 4, उसके बाद इजोटी 5 का पहाड़ा, फ्लेरेक्स 6 का पहाड़ा, कोई याद नहीं हो कोई बात। F से क्या होता है, पिक्स, 6। ग्रेप्स का 7 करना है, H 8 है। आई नो पे आएगा। J के, जम्मू कश्मीर 10 11, लक्ष्मी नारायण 12 14। उसके बाद मेरा है जो 13 है। उसके बाद उदय पिछोला झील है, P 16। उसके बाद क्यों नखरे करती 17। उसके बाद राजस्थान से गाड़ी नंबर कितना, 18 19। उसके बाद T20 T कितने पे, 20 पे। 21 वर्ष का क्या होगा, युवा, और 22 वर्ष का क्या हो जाएगा आपका, विवाह। उसके बाद W कितने जाएगा, 23 पे, और XYZ। तो इस प्रकार के अपन को ABCD आपको सभी प्रकार की याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन विपरीत वर्णक्रम भी, यहाँ से अपन को ध्यान रखना, क्योंकि विपरीत वर्णक्रम से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं अल्फाबेट में, और कोडिंग डिकोडिंग में भी आते हैं, तो उसको भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले विपरीत वर्णक्रम की ओर बात करेंगे, विपरीत वर्णक्रम की। और विपरीत वर्णक्रम किसे कहते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं दो वर्णों का योग 27 होता है, तो वह वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपन बात करें किन्हीं भी 2 वर्णों को, जैसे मैंने बोला कि M + N, तो मेरा 13, लक्ष्मी नारायण कितना हुआ, 27। तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये विपरीत वर्णक्रम होंगे। कि किन्हीं भी 2 वर्णों को जोड़ा जाए और यदि उनका योग 27 होता है, तो वे वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाते हैं। उसके बाद
एक और अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला G+T, G7 T20, दोनों का जोड़ कितना हुआ 27। तो यहाँ पर ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाएंगे। तो याद रखना, यदि किन्हीं भी दो वर्णों को जोड़ा जाए और यदि उनका योग 27 होता है तो वे वर्ण एक दूसरे के विपरीत वर्णक्रम कहलाते हैं। अब इनको कैसे याद रखें, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आज और आज के कौन, बॉय, क्या मारते हैं, 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसे डांस करेंगे, देखो याद रखना है, आज के बच्चे 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। डांस करने के बाद क्या करेंगे, वो इंटरवेल, क्या करेंगे, इंटरवेल। और इंटरवेल करने के बाद कहाँ जाएंगे, वो पढ़ना भी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फर्जी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी फर्जी है तो दोस्त कैसे मिलेंगे आपको, गंजे टकले, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये भी एक कहावत है, उसको भी आप याद रख सकते हो। तो याद रखना, आज के बच्चे 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला, डांस करने के बाद इंटरवेल करते हैं, इंटरवेल करने के बाद कहाँ जाते हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी फर्जी, दोस्त कैसे गंजे टकले, जब दोस्त गंजा टकला किसके गाने सुनेगा, हनी सिंह के। किसके गाने सुन रहा है वो, हनी सिंह के, हायर सेकेंडरी। हनी सिंह तो वैसे खतरनाक आता आदमी था, तो इसमें बैठेगा इंडियन रेलवे में। और इंडियन रेलवे किसके पास जाएगा, जयपुर क्यून के पास। लेकिन जयपुर क्यून क्या देगी इसको, काले पानी की सजा। लेकिन सजा देने के बाद भी दिल तो बच्चा ही थोड़ी मानता है, ये फिर उससे क्या करेगा, रानी सिंह लव करेगा। लेकिन कहाँ करेगा, ये मन ही मन में करने वाला है, बाहर करेगा तो वापस क्या होने वाली है, इसको काले पानी की सजा मिलने वाली है। तो याद रखना कि आज के बच्चे क्या मारते हैं, 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। और डांस करने के बाद कोई भी शादी वैसे जब भी चल रहा है ना, एक शादी भी खूब हो रही है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि आज के बच्चे 6 मारने के बाद डांस करते हैं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला। डांस करने के बाद क्या करेंगे, इंटरवल करेंगे, इंटरवल करने के बाद कहाँ जाएंगे, फर्जी यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी फर्जी तो दोस्त कैसे मिलेंगे, गंजे टकले। जब दोस्त गंजा टकला किसी गाने सुनेगा, यो यो हनी सिंह। हनी सिंह किसमें बैठेगा, इंडियन रेलवे में। किसके पास जाएगा, जयपुर क्यून के पास। लेकिन जयपुर क्यून क्या देगी उसको, काले पानी की सजा। लेकिन फिर भी क्या करेगा, उसको लव करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, मन ही मन में लव करेगा, बाहर नहीं कर सकता। तो ये इसको ध्यान रखना, आराम से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद अपन अब ट्यूशंस करेंगे और भी, और इसकी एक बेसिक जानकारियाँ और अपन ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बेसिक जानकारी है जैसे कि इसका दायां और बायां, दायां और बायां भी आपको याद होना चाहिए। दायां बायां भी बहुत काम का है, और दायां बायां यहाँ जो सीखोगे वो आपके रैंकिंग में, दिशा परीक्षण में, सभी में काम आने वाला है। इसलिए आप इसका दायां बायां भी आप अच्छे से याद रखें। तो देखिए, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, दायां और बायां भी। हमेशा ही इधर से होता है दायां और इधर से होता है बायां। फिक्स ध्यान रखना, इधर से जब आगे से चलेंगे तो आपका बायां होता है, पीछे से चलेंगे तो आपका दायां होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि किसी भी वर्ण से, किसी भी कोई सा भी वर्ण हो, फिक्स किसमें ले लेता हूँ यहाँ पर, यदि इसमें से आप चलते हो तो इधर आपका दायां होगा और इधर आपका बायां होगा। इधर क्या होगा, आपका बायां होगा, इधर आपका क्या होगा, दायां होगा। जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें वर्ण के बाएं दूसरा वर्ण कौन सा होगा, तो बायां इधर, 5वें वर्ण के बाएं दूसरा, 1 2 3 4 5, और यहाँ से वापस बायां का होगा इधर, पहला और दूसरा। तो आंसर क्या जाएगा, सी। लेकिन यदि मैं दायां बोलता कहाँ जाता, आगे। तो इधर से बायां होता है, उधर से दायां होता है, लेकिन बीच में से यदि कोई वर्ण लेते हैं तो उधर दायां होगा और इधर बायां होगा। इसके बाद 2 कंडीशन और मैं आपको बता दूं नोट के तौर पर।
जब समान स्थिति हो जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाए बायां बायां, या आ जाए क्वेश्चन में आपके दायां दायां, दोनों समान है। और जब ये समान है तो आपको इसको क्या कर देना है, घटाना है। क्या कर देना है, घटाना है। दूसरी कंडीशन, जब असमान स्थिति हो मतलब क्वेश्चन में पहले बायां आ जाए और फिर दायां आ जाए, या पहले दायां आ जाए फिर बायां आ जाए, तो स्थिति कैसी, असमान। और जब असमान है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, इससे भी आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली यहाँ पे। एक और बात यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, नोट के तौर पे कह सकते हैं, आप स्टार लगा सकते हो। दायां से बायां ज्ञात करने के लिए आपको 27 में से घटाना होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपको दायां देर का, जैसे मैंने बोला कि दाएं से 7, तो आपको पीछे से कोई भी अल्फ़ाबेट की नंबरिंग पता नहीं होती है, तो आपको उसको क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। तो दाएं से 7 का मतलब 27 माइनस 7 करेंगे तो 20। तो वहाँ पर कौन सा वर्ण होगा, टी। कौन सा वर्ण होगा वहाँ पर, टी। तो यदि किसी प्रकार का आपको यदि इसे दिया जाए, जैसे मैंने बोला कि दायां आठवां आपको दिया है, तो 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 19। और 19 पे कौन सा वर्ण होता है, एस। कोई सा भी वर्ण आपके सामने दे दे हो तो आप इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे अपने आज के बेसिक जानकारियाँ, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, क्वेश्चनों के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए।